वसीम बेग एंड नुज़रत वसीम इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम जी टू बोथ ऑफ यू। इनके लिए बहुत सारी तालियां जी। कैसे हैं वसीम? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं नुज़रत आप? ठीक ठाक? अच्छा मुझे ये बताइए, सुना है कि आपकी शादी में बड़े मसले हुए थे। शादी क्या, जिंदगी बस मसलों में चलती रहती है। तो कोई बात नहीं, वो तो जाहिर है 22 साल हो गए शादी को, तो यही जवाब आएगा। आपकी मुलाकात कैसे हुई थी इनसे? ये यहाँ जॉब करती थी, मैं भी वहाँ जॉब करता था। मैं एक न्यूज़पेपर था, उसमें एज अ रिपोर्टर जॉब करता था मैं। ओके तो ये वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट थी। ओके। तो बात आगे बढ़ना शुरू हो गई। हाँ, तो इस दौरान फिर इन्होंने जॉब छोड़ दी। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने इनका नंबर ढूंढा पहले तो। एक दिन बॉस का ड्रॉज खुला हुआ था, तो सीवियाँ रखी हुई थी, तो इनकी सीवी ऊपर ही पड़ी हुई थी। मैंने सीवी उठाई, जल्दी से इनका नंबर लिखा और सीवी वापस रखी। यार आप चेक करें यार, कितनी मेहनत की। और उस दौर में मोबाइल बड़े कम होते थे ना, मतलब नए नए शुरू थी मोबाइलों की। अच्छा, हमारे हर दौर में मोबाइल हुए हैं। वो मोबाइल का काम उस दौर में बच्चे किया करते थे, छोटे वाले। वो मैसेंजर, खत दिया करते ना, जाओ दे आओ। नहीं वो मैसेंजर होते थे, मतलब बच्चे को रुपया लिख के दे देना। तो वो मैंने नंबर वहाँ से ट्रेस किया, तो मोबाइल का इतना ज़्यादा इनके पास तो मोबाइल था नहीं। ठीक है, घर का नंबर था। मैंने घर का नंबर इनका ट्रेस किया, तो पहले दफ़ा कॉल की तो इनकी बड़ी सिस्टर ने फ़ोन उठाया। ओहो। हम समझे शायद यही हैं। हमने आधा घंटा इनको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ। तो फिर उन्होंने बोला अभी रुके, मैं पहले पूछती हूँ आपसे बात करना चाह रही हैं कि नहीं चाह रही हैं। तो आप, मैं यकीन कीजिए लिटरली मेरे मतलब ऐसे करके मैं फ़ोन सुन रहा था। जब मैं पहले तो बड़े कॉन्फिडेंट था, जब उन्होंने कहा वो नुज़रत नहीं हूँ मैं। अच्छा, ये पहले ऐसे होता है, कांपते हैं, बाद के अंदर ऐसे क्यों नहीं होता? बाद में आप किसी भी मर्द का मोबाइल चेक करो, उस पर लिखा होता है जान का अजाब, पता नहीं कौन सा गवर्नमेंट हेडक्वार्टर। और एक तो हमारे तो दोस्त बड़े कमाल थे, वो अजीब अजीब बातें करते थे। बहुत गलत नाम लिखा होता उन्होंने। उन्हें लिखा, बेगम के नीचे लिखा है मलिकुल मौत। नहीं अल्लाह ना करे ऐसी नौबत। तो ये सारी बातें शादी से पहले होती हैं, शादी के बाद क्यों नहीं होती? नहीं अल्लाह ना करे अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है। गुस्सा आ जाता है कभी कभी। पागलों की तरह तालियां नहीं बजाते। 22 साल के बाद ये पता नहीं गुस्सा किसे आता है। हो सकता है उन्हें आता है। गुस्सा इनको कम आता है। इनको आपको आता है? मुझे आता है। किन बात? इनको आता ही रहता है। अच्छा, वो हमारे आपके बराबर में एक चिड़िया बैठी है, वो पता नहीं क्या सोच के हंस रहा है। जी, फिर क्या हुआ? तो सर भाई जब मैंने आगे बात की तो फिर हमारा प्रॉब्लम ये आया कि लैंग्वेज बैरियर था हमारा। लैंग्वेज बैरियर? क्यों? मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ। हाँ, तो ये कराची से उर्दू स्पीकिंग थी। तो इनका ये बड़ा ट्रेंड था कि पंजाबियों में लड़की नहीं देनी। अच्छा, ये इनके उस टाइम पे ट्रेंड था। अच्छा। तो शुक्र 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 खुदा का, ये बकवास तो अब खत्म हो गई। तो वो मेरे भाई, लड़की लड़की होती है, लड़का लड़का होता है। तो वो इनके जो बड़े बहनोई जो मेरे बड़े सबसे बड़े हमजुल्फ हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शन थी उनकी तरफ से थी। ये बड़ी बात है, अब भी हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अब वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। आपके बेस्ट फ्रेंड है? मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो। वेरी नाइस। फिर उन्होंने क्या कहा? तो शुरू में उन्होंने थोड़ी सी मुखालफत की कि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए? हाँ। क्यों? उन्होंने इनकी मदर को समझाया कि पंजाबी होने की वजह से मना कर। नहीं यार, अब भी मतलब आपकी 2002 में शादी हुई है, तब तक ये था क्या ये सब? हाँ था। अच्छा ओके, फिर? तो उस टाइम सिंगल साइड का लव था ना, मतलब मेरी साइड से ही था। अच्छा। इनकी साइड से था ही नहीं। तो फिर मैंने एक मतलब प्लान किया कि भाई इनके घर वालों को कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, आओ ज़रा। तो मैं चूँकि अखबार में जॉब करता था, तो मेरे अच्छे लिंक्स थे। हब बलोचिस्तान में गडानी का एक इलाका है, तो मैंने वहाँ पे इनके लिए बहुत बेहतरीन किस्म की पिकनिक हायर की, पूरी पिकनिक अरेंज की। एक आदमी तन तना क्या क्या काम कर रहा है यार। तुम्हें अंदाजा नहीं है वसीम, तुम कितनी मुश्किलात पैदा कर रहे हो कौम के लिए। और कौम जैसे करोड़ों, मतलब आप चेक करें, बंदा इतना परसिस्टेंट है। उन्होंने नंबर हासिल किया, उन्होंने उसके बाद उनको इंप्रेस करने की कोशिश की। फिर इसके बाद मैं पता है मैं कब हार मान लूं, बॉस के कमरे में जाएगा जब कोई नंबर नहीं, खत्म।
डन। तो वो पिकनिक बड़ी जो थी ना, बड़ी एक ऐसी हुई कि सब ने कहा बच्चा ठीक है, अब दे दो। वहां के नमाज पढ़ाई थी आपने, क्या किया? नहीं मतलब हमें भी एक गुर बता दो, कैसे कैसे राम कैसे किया? भाई राम इस तरह किया ना, गाड़ी की क्या ट्रांसपोर्टेशन है भी वो हम दे रहे हैं। किस्सा चहार दरवेश सुनाया था बिठा के सबको? नहीं नहीं, ट्रांसपोर्टेशन भी मैं दे रहा हूँ, खाने पीने का भी अरेंज कर रहा हूँ, वहाँ पे गेस्ट हाउस भी अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, सर्विसेज भरपूर भरपूर सर्विसेज दी मैंने। कौन? मुझे वसीम से मिलने की खुशी है, लेकिन तुम कुंवारी रह जाओगे, बता रहा हूं। तो उसके बाद शादी का सिलसिला, मेरी सिस्टर की शादी थी उन्हीं दिनों में, तो मैंने अब अपने घर पे भी बात चलानी थी कि यार अच्छा, अभी तक अपने घर पे बात नहीं नहीं, चलाई अभी थी? मेरे घर पे ये बात नहीं- पिकनिक शिकनिक ये सारी- बाहर चल रहा है अभी। ओए होए पाजी, ये बाहरों बाहर चल रहा है अभी किस्सा। कब तक? अब पहले हमने यहाँ पर मजबूत किया ना। अच्छा, आपने पंजाब का सिर्फ ठप्पा लगाया हुआ, काम आपने सारे कराची वालों की तो की। मुझे बचपन में तो मैंने कराची से ये पढ़ा जो हूँ। ना, ये तो बहुत कराची की खास वारदात है, घर वालों को नहीं पता होगा। यार भाई, मैं बेसिकली मैट्रिक मैंने यहाँ से किया, इंटर यहाँ से किया, कराची तो यूनिवर्सिटी से हाँ, मैंने, ठीक। तो पढ़ा भी मैं यहीं पे। हाँ। तो चूंकि मेरे पेरेंट्स पंजाब से वो बिलोंग सर करते कहीं से थे, भी हो, मैं इसके पेरेंट अमृतसर से, हम उसको बोलते ही नहीं। तो एक बार इसने बदल लिया मजहब तो बदल लिया, फिर ठीक है भाई, चलो खुशी की बात है। खुशी होती है। तो वो ना, वो देखे वो चाइना से आके बैठा हुआ, हमने कुछ कहा इसको? लेकिन वो नेपाली लग रहे हैं, वो चाइनीज कम नेपाली ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा जी। फेसबुक की बात करता हूँ, नहीं कॉमेडी मैं कोई जोक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ नेपाली लगता हूँ। मेरा कुछ अर्सा, क्योंकि मेरा कुछ अर्सा दुबई में भी गुजरा, तो वहाँ पर मेरे इसी किस्म के होते हो? मुझे इस तरह के मिले। मैं अब इस तरह कैसे अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद जो है मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मैंने इनकी मदर को, इनको और इनकी दो सिस्टर जिनसे मेरी पहली दफ़ा बात हुई थी, उनको इनवाइट किया शादी पे। तो अपनी अम्मी को मैंने कहा ये जो 2-3 लड़कियाँ आई ना, ये जो ब्लू कपड़ों वाली है ना, इसको ज़रा गौर से देखना। ये नहीं क्यों, खैरियत? मैंने कहा वो कराची, तो हम हब में रहते थे, तो मैंने कहा वो कराची से मेहमान आए हैं तो मिलना है आपने। नहीं क्यों? मैंने कहा मेहमान आ रहे हैं। कह रहे मेहमान तो अभी इनसे मंशियात का कारोबार कर रहा मैंने कहा 3 मेरी वालदा और ये बताइए कौन सा वक्त होता है जब बच्चा अपनी माँ की वो बातें मानता है, वो बातें मानता है जो उसने कभी जिंदगी में नहीं मानी होती। शायद में मेरी वालदा बहुत सादा तबीयत थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सादा थी। तो वो मुझे कह रही है मेहमान तो 300 और भी आए, तो इनको ही क्यों? मैंने कहा ज़रा वो खाना हमारा भी इनकी टेबल पे ज़रा भरपूर रखना। तो कहने कि मैं समझी नहीं। मैंने कहा अम्मी शादी ख़त्म हो जाए, रुखसती के बाद बताऊँगा मैं। खैर वो रुखसती ख़त्म हुई, तो उसके बाद मैंने सिस्टर को बोला अपनी कि भाई अब अम्मी से पक्की बात कर लो अब मेरे लिए। कि नहीं अच्छा चलो मैं बात करती हूँ। अच्छा अब्बू मेरे ये कहते थे यार अभी तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ये 3-4 हज़ार रुपये तुम्हारी तनख्वाह अखबार में, ठीक है ना, अभी तुम क्या मतलब शादी के चक्कर में पड़े, 2-4 साल कुछ कर लो फिर देख ले। तो अब मैंने कहा मैंने तो करनी है, तो मतलब सोच लिया था कि अब भी करनी है। हाँ करनी है, बस हाँ, करनी है। और मतलब हालात भी कितने अच्छे नहीं थे मेरे, माली हालात तुम देखो, सुनो बातें सुनो, माली हालात भी नहीं है फिर भी कर रहे हैं, तुम पता नहीं किन सोचों में घूमो। पिकनिक भी जो मैंने अरेंज की थी ना, है पिकनिक भी जो मैंने अरेंज करवाई थी ना, उधार पे? उधार नहीं, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करता था ताल्लुकात फैक्ट्री वैक्ट्री से, तो इस तरह करके मेरा कोई ट्रांसपोर्टर से गाड़ी आ गई, उसको सेक्रेटरी को बोल दिया यार 30-35 अफराद का खाना भी करवा देना गेस्ट हाउस के अंदर, तो ताल्लुकात बेस पे वो काम हुआ मेरा। और यार आप ना हमारे प्रोग्राम के कंसल्टेंट बन जाएं। कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है फिर वो रिश्ता लेकर गए मेरे घर वाले इनके घर पे। खैर वो इनके जो बड़े बहनोई थे उनको उस वक्त तक हमने राम कर लिया था। उस वक्त वो मान चुके थे, उन्होंने कहा ठीक है यार बच्चा फिर ठीक उन्होंने है। बोला कि यार जब लड़की चाह रही तो फिर कर दो। मैं अच्छा आप उस वक्त तक चाह रही थी? जी। अच्छा तो कब एहसास हुआ आपका कि आप इनके बगैर नहीं रह सकती? बस जब रिश्ता आया उसके बाद। उससे पहले नहीं था? नहीं, उससे पहले नहीं। उससे पहले आपको खबर ही नहीं थी? नहीं, कहते तो थे ये, लेकिन मैं राजी नहीं थी। आप राजी नहीं थी? क्यों, क्या ऐसी क्या बात थी? बस घर वालों की वजह से। अच्छा तो आप चाहती थी कि आपकी शादी हो, अरेंज हो, चाहे आप कितना और फर्ज करें घर वाले राजी ना होते तो आप नहीं करती? नहीं। फिर नहीं करती? नहीं करती। तो वो जो
है ना